नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से यह खबर आ रही है। दरअसल मीडिया में खबर चल रही है कि पाकिस्तान में जहां पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया था, आपको पता ही होगा कि पुलवामा में किस तरीके से हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने यह कार्रवाई की थी, एयर स्ट्राइक किया था। और पाकिस्तान के अंदर पीओके के अलावा पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी एरिया है बालाकोट, जहां पर जाकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने बम गिराया था। खबर आ रही है कि वहां पर अब भी पाकिस्तानी आतंकियों के शव पड़े हुए हैं। दरअसल मीडिया में खबर चल रही है जिसके मुताबिक पिछले 9 दिनों में 3 बार पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को वहां पर उस जगह पर बालाकोट के उस आतंकी ठिकानों पर जाने से रोका है। लगभग पिछले 9 दिनों में 3 बार, जी हां 3 बार पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को वहां पर जाने से रोका है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि वहां पर मरे हुए आतंकियों का शव अब भी वहीं जैसे कि तैसा है। पाकिस्तान फिलहाल उन शवों को ठिकाने लगाने में लगी हुई है, पाकिस्तानी आर्मी हो या पाकिस्तान की सरकार हो। आपको पता ही होगा कि एयर स्ट्राइक के बाद किस तरीके से पाकिस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया था कि इसमें कोई भी आतंकी ठिकाना नहीं है। इस पर जहां पे भारतीय वायुसेना ने यह हमला किया है, जहां पे भारतीय वायुसेना ने बम गिराया है, जबकि भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट रूप से, जो विदेश मंत्रालय है भारत सरकार का, उसका स्पष्ट रूप से यह कहना था कि जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर जो पाकिस्तान में स्थित है, पीओके के अलावा पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया था और बम गिराया था, जिसके बाद जिसमें लगभग जो खबरें चल रही थी 300 से 400 आतंकियों के मारे जाने की खबर थी। और अब यह जो सूत्रों के हवाले से तमाम मीडिया चैनलों में यह खबर चल रही है कि लगभग जो पिछले 9 दिनों में 3 बार इंटरनेशनल मीडिया को वहां जाने से, बालाकोट के उस आतंकी ठिकानों पर जाने से रोका गया है। और यह बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार यह बताया जा रहा है कि वहां पर अब भी पाकिस्तानी आतंकियों के शव पड़े हुए हैं, जिसको पाकिस्तान ठिकाने लगा रहा है। इसलिए हो सकता है कि इसलिए जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको उस जगह पर, उस स्थान पर नहीं जाने दिया जा रहा हो। आपको याद दिला दूं कि किस तरीके से पाकिस्तान सिरे से यह खारिज कर दिया था कि जो घटना हुई उसमें भारतीय वायुसेना ने जंगलों पर और खाली जमीन पर बम गिरा के चले गई थी। जबकि अब खबर आ रही है कि वहां पर आतंकियों के शव अब तक पड़े हुए हैं। इस पर भारत के अंदर भी कई सारी राजनीति हुई, कई सारे राजनीतिक दलों ने एक तरीके से सबूत मांगा था भारत सरकार से और सेना से कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ है, उसके सबूत को सार्वजनिक, उसकी तस्वीरें सार्वजनिक करना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस जैसे बड़े दलों के नेता भी, दिग्विजय सिंह ने खुद कहा था कि भारत सरकार को तस्वीर जारी करके यह सार्वजनिक करना चाहिए कि कितने आतंकी मारे गए, जिस पर सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया था कि हम मारते हैं, गिनते नहीं हैं। खुद एयर मार्शल ने यह बात कही थी कि हम मारते हैं, हम ऑपरेशन को, टारगेट को ऑपरेट करते हैं, टारगेट को निशाना बनाते हैं, हम शव नहीं गिनते हैं। तो भारत के अंदर भी इस पर राजनीति हुई। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि बालाकोट स्थित आतंकी ठिकानों पर अब भी आतंकियों के शव जैसे कि तैसे पड़े हुए हैं, जिसको पाकिस्तान ठिकाने लगाने में जुटी हुई और इंटरनेशनल मीडिया को वहां पर जाने से रोका जा रहा। पिछले 9 दिनों में लगभग 3 बार वहां पर इंटरनेशनल मीडिया को रोका गया, जाने नहीं दिया जा रहा है। जो खबर है वो 100 मीटर दूरी पर मीडिया को रखा गया है, इतनी दूरी पर जहां से शवों को या उस स्थान को दिखाया ना जा सके। तो एक बड़ी खबर आ रही है। इसका असर, जाहिर सी बात है कि इसका असर भारत की राजनीति में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी दल सबूत के आधार पर निशाना बना रहे थे, सबूत का बहाना देकर के मोदी सरकार को, केंद्र की सरकार को, और सरकार हमेशा से कह रही थी कि ठिकाना, यहां तक कि राजनाथ सिंह ने यह तक कह दिया था कि जिसको आतंकियों का शव गिनना है वो पाकिस्तान चले जाए। अमूमन राजनाथ सिंह इस तरीके का बयान देते नहीं है, बहुत ही मैच्योर लीडर माने जाते हैं और उनके स्टेटमेंट में बहुत मैच्योरिटी होती है। लेकिन राजनाथ सिंह जो देश के गृह मंत्री, उन्होंने यह तक कह डाला था कि अगर शव को गिनना है तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए विपक्षी दलों के नेताओं को। तो ये खबर कहीं ना कहीं भारत की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा और इस बात की पुष्टि करता है कि जो ऑपरेशन हुआ था, जो एयर स्ट्राइक हुआ था भारतीय वायुसेना के तरफ से, उसमें आतंकियों, भारी संख्या में आतंकियों का नुकसान हुआ, काफी ज्यादा संख्या में आतंकी मारे गए। आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।